ईरान इजरायल के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के वीडियोस आम बात हो गए हैं, लेकिन हमला सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन से नहीं हो रहा, शब्दों से भी हमला हो रहा है। ऐसा एक हमला किया है खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में जंग का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, इन द नेम ऑफ द रिनाउंड हैदर द बैटल बिगिंस अली विद हिज जुल्फिकार टू खैबर रिटर्न्स। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मतलब हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है, अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। ये ट्वीट सिर्फ एक रिलीजियस पोएट्री नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक गहरी राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रणनीति है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस ट्वीट का असल मतलब क्या है और इसमें लिखे गए 4 शब्द हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर क्यों पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ईरान और इजरायल के रिश्ते दशकों से बेहद तनावपूर्ण हैं। मुख्य वजह है फिलिस्तीन विवाद, अल-अक्सा मस्जिद और इजरायली कब्जा। ईरान खुद को मुसलमानों का रक्षक मानता है और इजरायल को एक जालिम कब्जा करने वाला देश। लेकिन अब इस टकराव में धार्मिक प्रतीकों यानी रिलीजियस सिंबल्स की एंट्री हो चुकी है। खमेनी का ट्वीट इस बात का इंडिकेशन है कि अब लड़ाई सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म और आस्था के स्तर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई होगी। तो अब समझते हैं ट्वीट में हैदर और अली का कॉन्टेक्स्ट। हैदर हजरत अली का एक और नाम है। हजरत अली इस्लामिक हिस्ट्री में एक बेहद बड़ी शख्सियत है। शिया मुसलमान उन्हें पहला इमाम मानते हैं, सुन्नी मुसलमान उन्हें चौथा खलीफा मानते हैं और वो प्रॉफिट मोहम्मद के भतीजे और दामाद भी थे। हैदर का मतलब होता है शेर। जब खमेनी कह रहे हैं हैदर के नाम पर जंग शुरू, वो सिर्फ हजरत अली को याद नहीं कर रहे, वो अली को एक योद्धा, एक पावरफुल लीडर और इस्लामी न्याय के सिंबल के तौर पर पेश कर रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ट्वीट में जुल्फिकार क्या है? जुल्फिकार तलवार को कहते हैं और ये कोई आम तलवार नहीं थी। जुल्फिकार हजरत अली की दोहरी धार वाली तलवार थी। माना जाता है कि ये तलवार खुद पैगंबर मोहम्मद ने हजरत अली को दी थी और ये तलवार न्याय और सच की लड़ाई की पहचान बन गई। आज भी जुल्फिकार की तस्वीरें शिया मुस्लिम्स के पोस्टर्स, ताजियों और झंडों पर दिखाई देती है। तो जब खमेनी कह रहे हैं कि अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं, वो दरअसल कह रहे हैं कि ईरान इंसाफ और सत्य की जंग के लिए तैयार है। ये एक्सपर्ट्स ने बताया है। अब आते हैं खैबर की कहानी पर। यह ट्वीट का सबसे कंट्रोवर्शियल टर्म माना जा रहा है। खैबर सऊदी अरब की एक जगह है जहां 628 AD में पैगंबर मोहम्मद की लीडरशिप में एक जंग लड़ी गई थी। यहाँ यहूदी कबीले रहते थे और मुसलमानों ने उन्हें हराकर वहाँ का किला जीत लिया था। इस जंग में हजरत अली ने अहम रोल निभाया था, इसलिए खैबर की वापसी कहना सीधे तौर पर एक पुराने यहूदी मुस्लिम युद्ध की याद दिलाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ईरान इस कहानी का जिक्र करके ये संदेश दे रहा है कि वो इजरायल को उसी तरह हराएंगे जैसे अली ने खैबर में यहूदियों को हराया था। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खमेनी की ये बात सिर्फ एक ट्वीट नहीं, बल्कि एक तरह से धर्म के नाम पर जंग का ऐलान है। वो चाहते हैं कि ईरान के लोग और पूरी मुस्लिम दुनिया इसे सिर्फ एक राजनीतिक या सैन्य जंग ना माने, बल्कि इसे जिहाद के तौर पर देखा जाए, जिसकी इस्लाम में एक अलग इम्पोर्टेंस है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यही वजह है कि ट्वीट में धार्मिक नाम, तलवार और ऐतिहासिक युद्ध का इस्तेमाल किया गया है, ताकि लोगों के बीच जज्बात जगाए जाएं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जगाए जाएं। बहरहाल इस ट्वीट के बाद इजरायल में अलार्म बज गया, क्योंकि खैबर शब्द पहले भी इस्लामी प्रदर्शनों में यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है, जैसे कि वो स्लोगन खैबर खैबर या यहूद, मोहम्मद की सेना लौटेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि खमेनी का ट्वीट सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ये भड़काऊ और चेतावनी भरा भी माना जा रहा है। तो एज पर एक्सपर्ट्स इस एक ट्वीट में छुपे ये 4 शब्द हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर दरअसल ईरान की एक नई रणनीति की झलक है। अब लड़ाई मिसाइलों और ड्रोन की नहीं, बल्कि धर्म, इतिहास और पहचान की बनती जा रही है। और जब कोई जंग धर्म की ज़मीन पर लड़ी जाती है तो वो और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा लंबी हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये धार्मिक प्रतीक इस जंग को कहाँ तक ले जाएंगे? कमेंट्स में बताएं।